आप उससे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। बंदे गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। अब 3 में काहे नहीं गए? माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही कुछ सारा हमारे में तो अभी छोड़ने आए थे गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे वो। गुरुजी भाग जाता था स्कूल से। मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता? मन कहता है डांस करने का, इन सब का करता है, मेरा डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना। मम्मी कहती है आस पास कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे 2-4 दिल्ली घंटा। से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। हैं? दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे, हाँ। तो वहाँ चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा, मम्मी को बताओ ही मत। मम्मी को पता चल जाता है तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे हैं। इसको मौसम की भक्ति कहते हैं। कुछ लोग अभी कथा में बैठे, हम कर रहे राधे राधे, तुम भी कर रहे राधे राधे, और जैसे ही 2 घंटा बाद कथा पूरी होगी सो हो जाएंगे आधे आधे। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से, उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी। राम जी के साले हो? राधे राधे जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। अमर अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो? अच्छा। गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। अरे बाप रे, ये राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? पति के साथ नहीं रहना आपको? नहीं देता। क्यों? खर्चा नहीं देता। तो आपका इतना खर्चा है कि आपका पति दे ही नहीं पा रहा? मैं टाटा से आया हूँ। टाटा टाटा से आए हो कि टाटा नगर से आए हो? टाटा नगर से आया हूँ। अच्छा, हमें लगा टाटा से आए। राधे गुरुजी। जी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करे इसके तो लिए? भूत प्रेत से आपकी दोस्ती होगी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख जोनिया क्या है? 84 लाख योनिया है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी अभी मतलब फरवरी में जो निकल के गया, आप मेरे स्वप्न में आए थे। हाँ। तो आपने मुझसे ये बोला कि जो नवंबर आ रहा है, जो 2 नवंबर आ रहा है, इसमें आपकी मृत्यु निश्चित है। 2 नवंबर को क्या होगा? आपने मुझसे स्वप्न में ये बोला कि आपकी मृत्यु निश्चित है। अरे ना मरोगे, चिंता ना करो। तो चिंता लग गई आपको? क्या चिंता लग गई है? नहीं गुरुजी, बस पूछना था। हाँ बिल्कुल, ना चिंता करो, बिल्कुल परेशान ना हो। कब तक जीना है आपको? कितने साल जीना है ये बताओ? बताओ। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल? कितने साल जीने का मन है बताओ? क्या सोचा है आपने, कितने साल जीना है आपको? 100 साल। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये भजन सुनाते हैं तो हम फुल आवाज में बजा देते हैं। मम्मी कहते हैं टीवी फोड़ डालेगा क्या? हमने के फोड़ डालूंगा मैं, राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे।
कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुवार के दिन साबुन सर्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस दिन साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए, तो क्या ये सही है? साबुन में केमिकल होता है, बोलो हाँ या ना? हाँ। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि रोज रोज केमिकल शरीर में जाएगा, नुकसान होगा, इसलिए इसी बहाने एक दिन तो बचेगा शरीर, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। मतलब इसका लगाने से कोई पाप या कुछ पाप भी? पुण्य का लेना देना नहीं है, केमिकल से आपकी बॉडी बची रहे इसलिए। बस इसीलिए ना, ठीक है। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था? गुरुजी मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। हाय भैया, मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ये जड़ी बूटी का राजा है, दिव मशरूम है इसका नाम। और वो डिब्बा तो किनारे रखो, इसको बताओ यदि ये मिले तो कैसे लेना चाहिए? ये तो कुकुर मुत्ता है क्या? मशरूम है क्या? हाँ, लाल मशरूम है। अरे मशरूम की तो सब्जी खाते हैं, ये लाल मशरूम है। लाल मशरूम है इसका। ये वीआईपी कुत्ता से होता है। मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रावण भगवान है? नहीं, रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ओ, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? नहीं, एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? पढ़ रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बात तो सही है। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता, आपके पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियां, आप जैसी भोली भाली लड़कियां इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? बैगन। अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात, हम रसूलाबाद से आए हैं, हम नहीं जानते हैं। तो
गुरुजी, मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। कान पकड़ लिए गुरुजी, मैं कभी कुछ नहीं पाप करती गुरुजी। तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कौन से देश में? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। रसूलाबाद। हाँ, तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है सर। शायद पूछो, कंफर्म करो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरे गांव भागवत करके आए थे कहाँ? सपने में। सपने में? और आप हमारे घर खाना भी खा के आए थे। सपने में? सपने में। अच्छा। भगवान को कितनी चिंता है। हाँ। ऐसे तो मैं सब जगह जा नहीं पाता। हाँ जी। तो सपने में जा के खा पी आता हूँ। हाँ जी। आपने हमसे मांग के खाना खाया था। फिर हम एक दिन हंस रहे थे अकेले में कि पुराने जमाने में राजा महाराजा नृत्य देखने के लिए हजारों मोहरे खर्च करते थे। आजकल 299 का डाटा ही काफी। गुरुजी, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हूँ, भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दही गंगा ही बहवा दी तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो, आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ो फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मेरे अंदर, बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है मेरे, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं, ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपये खा लेते, बस अकेले ही से आगे नहीं। ये बताओ, हाँ, दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ? महाराज मैं जा करो, दारू ने आज तक कोई फायदा करो ही नहीं है? हाँ, जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई, एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी ले। तो दारू ने आज तक फायदा काऊ को नहीं करो, मैं तो जाकर मोई तुम्हें छुड़वा सकत, क्योंकि तुमने एक बार छुड़वा दी थी मोई। तो जब छूट गई थी तो फिर काहे पीने अरे लगे? मालिक साहब कछु कह लो तुम, अब संग सवाद में भी लगी। ऐसी संगति ना करो। हाँ, अब नहीं कर रहे भगवान कसम महाराज, बस तुम तो मुझे एक ईमान दे दो, आपको नाम भजूं, भगवान को नाम भजूं और सब कछु छोड़ जाए, बस परिवार के संग रहूं। परिवार मैं आपके जरिए एक संदेश देना चाहता हूं जो उन लड़कियों को जो अपने आप को एक कार से कंपेयर करती हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये पता है कार बनाने के बाद सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव कौन लेता है? नहीं। पता होगा, उसको बनाने के बाद सबसे पहले उसको बनाने वाला उसकी टेस्ट ड्राइव लेता है। आप अपने आप को कार से कंपेयर कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि जो बनाता है सबसे पहले उसको टेस्ट ड्राइव लेता है, फिर जहाँ जाती है कार पहले फिर वो टेस्ट ड्राइव लेता है, उसके बाद मालिक को मिलती है। वो कितनी बार उसकी टेस्ट ड्राइव होती है? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें बोलते हो कि। बात तो सही है। तो ऐसा किसने बोला? आपकी वीडियो वायरल हुई थी, बहुत सारे देखे थे मैंने ये बयान यूट्यूब पे। ये बयान किसी लड़की का है, किसी लड़की का है, मैंने देखा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता सर यहाँ पर। अच्छा, किसी लड़की का है। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कब सुधरोगे आप लोग, कब जानोगे अपनी संस्कृति को? सही है, चलो आपने बोल दिया, शायद वो सुधर जाएं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ने कहा मुंह मारना, बड़ा परेशानी होगी लोगों को मुंह मारने के शब्द से। अरे भाई, मुंह मारने का मतलब पशुवत आचरण। पशु क्या करता है? अपना पेट भरने के लिए जगह जगह मुंह तो मारता है। यही तो फर्क है पशु और मानव में। हम सही पकड़े हैं, मुंह मारने के लिए पैदा नहीं हुए। अभी महाराज ने क्या बोला? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु नारायणम धर्म ही देशाम दिको विशेषा धर्महीना पशु ही समाना। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। हमारा धर्म पवित्र है। इस धरती का अगर किसी ने निर्माण किया है तो सनातन ने किया है। हम टेस्ट ड्राइव देने के लिए पैदा नहीं हुए। एक बात याद रखना, उन टेस्ट ड्राइव वालों को बोलना चाहता हूं, अंतिम बात, जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए रखी जाती है उसे कोई अपने घर नहीं ले जाता, वो हमेशा उसी शोरूम में खड़ी रहती है। लोग आते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं और नई वाली गाड़ी लेके जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुंह काला करता हूं उन लोगों का जो हमारे अंताचार के खिलाफ बोल रहे हैं। बेटा है आपका? नहीं, बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिएंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है, वो आपकी जो इस समय पर सवाल जवाब उठ रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में क्या है। सुनाओ।
वृद्ध माता की सेवा में जब सामने कोई भी आया नहीं, कोसती है वो माँ खुद को जिसने अनिरुद्ध सा बेटा पाया नहीं। गौरी गोपाल आश्रम से भूखा कोई भगाया नहीं, वो हिंदू ही क्या जिसने हिंदू का गुणगान गाया नहीं। नित्य प्रतिदिन भोजन बनता 30,000 लोगों का, हर रोज इलाज होता जन कितने सारे रोगों का। रीलों में जो देखते हो उसमें आधी भी सच्चाई नहीं होती, ना करते ये धर्म पुण्य तो एक भी माता आई न होती। और हंसकर हल कह देते हो ये धर्म का कोरा धंधा है। मैं कहूँ तो इस देश का मीडिया तंत्र ही सबसे गंदा है। तंज कसे जाते हैं, सच छुपाया जाता है। इस देश में मीडिया के द्वारा संतों को बेशरम बताया जाता है। धर्म की सीख इन सबको उल्टी लगती है। इस देश की मीडिया क्यों संतों से इतना जलती है? जिस संत पर उंगली उठा रहे तुम क्या जानो उसके बारे में? घर के घर बिक जाएंगे तुम्हारे उसके एक दिन के गौशाला के चारे में। वो सब कुछ लुटा देता है, ना कुछ भी शेष रहता है। वो संत सही को सही, गलत को गलत कहता है और इसमें कोई दोहराए नहीं। सही को सही कहना अन्याय नहीं। आज सिर्फ भोग विलास की इच्छा रखने वाले ही विरोध में है, वो पवित्रता के रोग में है। खुद को सती सावित्री कहलवाना चाहते हैं। वृंदावन में ज्यादातर बस रील बनाने आते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्या दर्शाते हैं? मुंह पर राधे राधे लिखाकर राधे कृष्ण थोड़ी बन जाते हैं। आश्रम में इनके हर माता का रखा जाता ख्याल है। जो आता है वृंदावन वो जाता बांके बिहारी, फिर जाता सीधा गौरी गोपाल है। इतना भव्य आश्रम जिसका कोई भी बेजोड़ नहीं, फिर भी मुझको पैसे का दिखा कहीं पे बोर्ड नहीं। यही तो मानवता है, इसका कैसे बखान करूं? शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे जो कर्मों का गुणगान करूं। जिनके बच्चों ने भी ठुकरा दिया उन बूढ़ी माताओं को तुमने दिया सहारा है। और कर्ण के बाद दानवीरों में अगला नाम तुम्हारा है। बहुत सुंदर लिखा है। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। किसी भी प्यार था लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? अब कुछ नहीं, बस तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा? अनिरुद्धाचार्य लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई? अनिरुद्धाचार्य अपने लोगों को बिठाते हैं, आप मेरी बात सुनिए एक सेकंड, अपने लोगों को बिठाते हैं हम लोगों के बारे में मजाक उड़ाते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी करते। कोई कथावाचक होता है, कोई कथावाचक ये देखता है कुत्ता बिल्ली लिव इन में रहते हैं। कथावाचक का ये काम है 15 अगस्त को अगस्त ऋषि ने पूरा पी लिया था समुद्र, इस वजह से 15 अगस्त मनाया जाता है। इतना हास्यास्पद बातें तो कपिल शर्मा भी नहीं करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसको कतई बर्दाश्त न मैं करूंगी न हमारे देश की बेटियां करें। बेटी आगे बताऊं, ये याद कभी आई थी कि जब बीजेपी की एक बिगड़ैल सांसद पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला नाम लेकर कंगना रनौत कह रही थी किसान आंदोलन में बच्चियों के साथ रेप किया किसानों ने, तब जुबान काट मार गई थी तुम्हारी। बात तो सही है। अब बेटियां याद नहीं आई, ये सिर्फ पर्सनल टिप्पणी पर बोल रही हैं। ये सारी की सारी कहानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने इनके दिए गए बयान का इस्तेमाल अपने एक कार्यक्रम में कर लिया था। रुको जरा, सब्र करो। तो ये मैडम ये दिखावा मत करो, तुम कोई देश हित नहीं चाहती, राष्ट्र हित नहीं चाहती तो जब महिलाओं पर अत्याचार हुए तब बोलना चाहिए था, जुबान खोलनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये तमाशे बंद कर दो। जब बात दूसरे की बेटियों पर आती है तो मुंह में दही जमा कर बैठती हैं, लेकिन अपने पर आता है तो चीख चीख कर 1 घंटे का शो करती है। अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, घर वाले कह रहे हैं कहीं लड़की देख के शादी कर लो। सो बचपन से मैंने आज तक कोई नशा, धूम्रपान या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो घर वालों का कहना है कि आप ऑफिस में ही करो, बट ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हमारी समाज की भी हैं, बट वो धूम्रपान और मदिरा का सेवन बहुत करती हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लड़कियां शराब पीती हैं। हाँ, इससे मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं गाँव में ही रहा हूँ तो मैंने कभी इसका सेवन किया नहीं। अब घर वालों को कैसे समझाऊं? तो लड़कियां भी शराब पीने लगी? हाँ, धूम्रपान और सिगरेट दोनों बहुत, मतलब नशा, दारू और सिगरेट बहुत पीती हैं। 95% ऐसी हैं और हमारे समाज से भी हैं। तो ऐसा नहीं जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो वो भी ब्राह्मण है, शादी हो सकती है। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि करोगे तो अच्छे से रहोगे, बट मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या समझाऊं उनको? तो घर वालों से पूछ लो कि पहले शराब की बोतलें ला के रख लो, शराब के और सिगरेट के कट्टे ला के रख लो, और बहू पिएगी तो ऐसी तैयार हो तो बताओ करें। नहीं, लेकिन वो मेरी बात को मानते नहीं। उनको लगता है कि मैं बहाना कर रहा हूँ। वो चाहते, मतलब क्यों, मैं चाहता हूँ कोई घर पे काम करने वाला हो, क्योंकि मैं एक इकलौता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी रहे कि मम्मी पापा की भी सेवा करे।
और मैं यहाँ अच्छा ठीक ठाक कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा रहे गांव में, मम्मी पापा के भी साथ रहे, और जब टाइम रहे तो मेरे पास भी आ जाए। तो आपके जैसी नशा ना करने वाली जो लड़की मिल जाए उससे आप बात तो वो गांव में ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि गांव में अभी ये चीज़ें पहुँची नहीं है। हाँ, तो गांव के लोग ले आओ, गांव के लोग अच्छे होते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं है। पहले थे। तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? अरे नहीं, मतलब नहीं, अब नहीं, बात नहीं होती है। अब बात आपकी बात नहीं होती? नहीं, अब बात। तो अब उससे किसकी बात होती है? पता नहीं, अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी? जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे? नहीं, मैं किसी की नहीं की? नहीं कर। प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? हैं? नहीं। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफ़ी हैं मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की हैं? हाँ, उनकी तो हैं, बस आपकी नहीं। गुरुजी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? कुछ भी। गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। शंकर जी के मंदिर में क्यों सब लोग सिक्का ही चढ़ाते हैं? वो तो भोले भंडारी हैं, हम तो भिखारी हैं गुरुजी। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन भिखारी है? हम भिखारी हैं गुरुजी। हाँ, भोले भंडारी तो भंडारी ही हैं। हाँ। क्यों उनके ऊपर ही क्यों चिल्लर ही लोग चढ़ाते हैं गुरुजी? नहीं तो आप चढ़ाओ मस्त 500 का नोट, क्या दिक्कत है? तुम्हारी बेटी चोरी करके लड्डू खाती है, उससे मुझे अपनी एक बात याद आ गई। मैं जब विद्यार्थी जीवन में अयोध्या जी में था जी, तो एक दिन क्या हुआ, भंडारी जी ने बढ़िया गुलाब जामुन बनाए अभी तो रखो और बना के रखे। हाँ। और मेरी ड्यूटी वहाँ रहती थी कि सवेरे का नाश्ता मैं बनाता था, और जहाँ मैं नाश्ता बनाता था वहीं पे गुलाब जामुन इतने बड़े भगोने में रखे थे। और अभी पता नहीं उनका भोग लगा था कि नहीं लगा था। मैं खोलूं ढक्कन, दो निकालूं, गप गप मारूं, अपना नाश्ता बना। फिर देखो कोई है तो नहीं भंडारी जी, फिर खोलो, दो निकालो, गप गप खाऊं और फिर नाश्ता बनाऊं। जी, जी। उस दिन मैंने बहुत सारे रसगुल्ले खाए, फिर उसके बाद भगवान खाए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। गुरुजी, हमारे पति दारू पीते हैं, इनको रोक दीजिए। लड़ाई झगड़ा कभी कभी कर देते हैं, पूजा करते हैं तो हमको सही से करने नहीं देते हैं। हमको बड़ा दुख होता है गुरुजी। आप पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? काफी दिन हो गए तब से नहीं। कितने तारीख को पिए थे आखिरी? गुरुजी, जब यहाँ से जाते हैं 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ, तो फिर 6 महीने का चार्ज। मेरे यहाँ आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। बहुत मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है, और मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। खुश रहिए, भगवान आपको सदा गुरुजी, सुखी एक रखे। बात पूछनी है। इतना सब कुछ करती हूँ पर मेरे सास ससुर मेरे संग से अच्छा नहीं करते। क्या करते हैं? उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे गलत ही ठहराते हैं। पति तो अच्छे हैं ना? पति बहुत बस अच्छे हैं। पति अच्छे मिल गए, सास अच्छी नहीं मिली तो ठीक। पूरे मिलते सास अच्छी मिलती तो क्या करती उस सास का? इसलिए पति बढ़िया, सास जैसी है। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? नहीं पता, वो इतना खबर आता है बहुत दिन हो गया मगर शादी नहीं कर रहा। कुछ तो होगा उसका। कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? अरे नहीं भैया। आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी, बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? बैगन। दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्ती है। अच्छा बात नहीं है। तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना।
लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के बहान नहीं आओ तो काहे? अच्छाई अपना छोड़ दे, अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में नहीं तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास कहाँ चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो गया अभी? कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। तो कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। सही पकड़े हैं। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा? तो बाली कैसे पैदा किया उसने? कुछ भी। अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? अरे जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। सही पकड़े हैं। पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी हाँ जी, बहुत। खूब खुश रहो। ये बताओ, जो बिस्किट पैकेट में आप लोग बाजार से लाते हो, वो बिस्किटों में कितने साल की एक्सपायरी डेट होती है? 6 महीने की, 1 साल की, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को, एक सेल्फास खा लो, गिफ्ट दो उनको सेल्फास, खाओ बिंदास। तो अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आई थी? चाचा और पापा थे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई आ गई, अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी। ऐसा ना बोले तो कह देना। सही पकड़े हैं। हम अपनी नींद पे मोक्ष कैसे पाए? हम सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन हमको नींद बहुत ज्यादा आता है। नींद पे कौन मोक्ष पाता है भाई? ज्यादा सोते हैं तो अब। कितना घंटा सोते हो? 7 से 8 घंटा। 7 घंटा? तो 8 घंटा तो सोनी चाहिए। दिन में 8 घंटा सोते हो? हाँ। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से, मतलब सही दिशा मिल सके। महाराष्ट्र से चालू करो। महाराज जी, मेरा पेट निकल जा रहा है। निकल के निकल जाता है। कहाँ चला था? पड़ोस में चला जाता है घूमने फिरने?
कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो ज्यादा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। अरे फुलाव कहते ना निकल देखे हम। नहीं बस इतना। छोटी छोटी बच्चियों को 10वीं पढ़ रही है, 12वीं पढ़ रही है, प्यार हो गया है। आई लव यू का मतलब जान गई है। हाँ, प्यार करने लग गई है। प्यार गोल गोल रोटी नहीं बनाना आती अभी, पर प्यार करना बढ़िया आता है। हाँ, प्रश्न है मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की तरफ से। महाराज जी, आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? बस ये सवाल है मेरा। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं? महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते हैं तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी ही रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं। हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके और दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो अभी जो आपकी माँ है वो आपकी दूसरी माँ है? नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता है? हाँ, ओरिजिनल पिता है। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अपना तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया, और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस। तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी वो भी हैं, यहीं आए हैं, और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए? 6-7 हो गए। बेटा शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है। वहाँ उनकी मम्मी कहती है 8 लाख रुपया मैं बिटिया के नाम जमा करो, तो हम आप बिटिया भेजेंगे। उसको ले आना, कभी हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। बोल दो। बिल्कुल मैया, क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए हैं। बहू का नाम भूल गई? तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। भूल जा रही है सास। माँ कहती है। माँ, सास का नाम क्या है? मतलब आपकी समधन का? समधन का नाम नहीं जानते, भूले। गुरुदेव भगवान जी, मेरे 4 दोस्त हैं, काफी दिनों से वृंदावन आते हैं हर महीने, पर 2 दोस्त गाली देते ही बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रे पीछे, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बात कराओ, गालीबाज दोस्तों से। जी गुरुजी। और कि मैं लड्डू गोपाल को नहवाऊंगी, सादा पानी से नहवा सकती हूँ? साजे पानी से? सादा पानी। सादा? हाँ। तो क्या शक्कर डाल के नहवाओगी? अरे नल का पानी से ना। अच्छा, नल। हाँ, नल का पानी से नहवा सकती हूँ। तो पानी तो आजकल नल का ही आता है, आपके यहाँ कैसे आता है? नले से आता है, तो जैसे कि दही दूध से नहलाना पड़ता है, तो मैंने नहला। अच्छा,
तो दूध दही से भी नहवाओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। अरे उतना मेरे पास समर्थ नहीं होगा तो पानी से नहीं नहला सकती। हाँ पानी से नहवाओ। हाँ वही तो नहीं आप बोली नल से वाला पानी हमें लगाओ और काय से आता नहीं है। गुरुजी नहीं ऐसा नहीं है कि नल के पानी से नहा सकती हूँ। हाँ नल वाले पानी से। तो ये वाला नल के टोटी वाला नल? टोटी वाला नल है। हाँ उसी से ठीक है। तो और वो पानी क्या करूँगी? पानी क्या करोगी? हाँ पी जाओ। तो कितना पीऊँ? ज्यादा पानी होगा ना। हाँ तो पी के जो बचे परिवार में बांटो, वो बचे तो फिर तुलसी में डाल दो, गमले में डाल दो, हाँ। क्यारी में डाल दो। हाँ तो मेरा यही प्रश्न है गुरुजी। हो गया। तो आपका मन भागने का है? क्या सर? आपका मन भागने का है? नहीं सुने सर। आप भाग तो नहीं जाओगी? नहीं सर, आज से सर 2012 में पति डेढ़ कर गया, अभी तक 2024 चल रहा है, इतना देर से झेल के रह रहा है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे भाग जाएंगे सर? सही है। पहला सवाल है कि ऋण किसको कहता है? हाँ? ऋण ऋण किसको कहता है? ये बीज मंत्र है। ह्रीम बीज नहीं मंत्र। हिम नहीं, ऋण ऋण। ये भगवान क्या जुल्म है। ऋण साबुन, ऋण साबुन। हाँ? ऋण। ओह मैं बंगाली हूँ ना। कर्जा कर्जा। हाँ, कर्जा कर्जा यस। अच्छा और टैग किसको कहता है गुरुजी? हाँ? टैग टैग। हाँ। टैग टैग तो लगा रहता है आजकल, सब जगह टैग लगा है। त्याग टैग भैया तो नहीं, टैग। नहीं, ओ मतलब मुझे हिंदी नहीं आती है। त्याग त्याग। हम लोग ना हर चीज़ की बातें करते हैं कि सनातन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है, मेरे बाल लंबे हैं, बहुत लोगों के ऐसे हैं, लेकिन इसको लेकर के हर लोग बाहर कहीं भी जाता हूँ तो टोकते हैं और पूछते क्या हैं। बोलते हैं? यही कहते हैं कि बाल कटा दो, छोटे करा लो। अरे बोले हम अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, कोई तुम्हारे सिर पे थोड़ी रख रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? सही पकड़े हैं कि हमारे बाल हमारे सिर पे हैं, हम तुम्हारे सिर पे थोड़ी बोझा बना के रख रहे हैं। हमारे भगवान जी के बाल भी बड़े थे, पहले सारे राजा महाराजों के बाल लंबे होते थे। सही है। तो कानों में कुंडल भी पहनते थे, पर इस बारे में कोई नहीं बताता कि बाल भी लंबे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सब बाल कटाने के पीछे पड़े हुए हैं, बाल कटा दो। ये सब चीजें। तो कौन बोलता है बाल कटा दो? गुरुजी जहाँ भी जाता हूँ सभी बोलते हैं। कि जो हमारे पूर्वज थे गुरुजी, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा क्या संस्कार दिया था कि मतलब उनकी वो बच्चे परवरिश कर गए सर, जबकि वो अनपढ़ थे, ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। और आज का समाज ज़्यादातर शिक्षित है गुरुजी, लेकिन वो अपने बच्चों को इतना संस्कार नहीं दे पा रहा है कि उनके बच्चे उनकी परवरिश नहीं कर रहे हैं। शिक्षित नहीं है आज का समाज, लंठ है। ये कौन सी शिक्षा है आज की कि पढ़ लिख के शराब पी रहे हैं, पढ़ लिख के पराई औरत पराई पुरुष के पीछे पड़े? ये थोड़ी पढ़ाई है, ये लंठाई है। बात तो सही है। मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पाल लेंगे। नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर। बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पाल लेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तब बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाए हैं प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखाए हैं उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है। तो तो हमने पढ़ा तो था जब आपने दिया था पर्चा। क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें। क्या? बस आत्महत्या ना करना लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काखा गाखा सब था। नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कह रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोए हैं, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं। मैं डिफेंस लाइन में जाके देश की सेवा करना चाहता था, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिस दिन आप आए थे ना, उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये शोल्डर का हड्डी 3 टुकड़ी है। तो आप बताइए हम क्या करें, से देश की सेवा करें।
अभी तो मेरा डॉक्टर बोला है 1 मंथ रखने के लिए ये हो जाएगी ठीक, आप चिंता ना करो। तो क्या करे जो हम सेवा करें देश की, आप जरूर बताइएगा। देश की सेवा भी करो, माँ बाप की सेवा करो और कुछ बिजनेस करो बेटा, कुछ व्यापार करो। सर मैं अभी 18 का ही हूँ। अरे तो 18 के हो तो क्या बिजनेस के लिए 100 साल चाहिए? जी नहीं, बिजनेस कर लूंगा मेरा। करो बिजनेस, व्यापार करो, कुछ सोचो। और क्या अच्छा। करे से हम देश की सेवा कर सकते, क्योंकि मैं अब डिफेंस लाइन में नहीं जा सकता। अरे भाई बिजनेस करना भी तो देश की सेवा है। बिजनेस करने वाला ही सबसे बड़ी सेवा करता है, वही सबसे ज्यादा टैक्स देता है। जी गुरु जी, एक बिजनेसमैन आज कल मार गए रतन टाटा जी। हाँ, कल उनका निधन हो गया। तो तुम इसी डर से तो नहीं बिजनेस करना चाहते? एक पत्नी मिली मेरे को, उसने कहा महाराज जी मेरा पति बहुत शराब पीता था, तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दी, अब अच्छे से रहता है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। शराबी बातों से नहीं मानता, लातों से मानता है। जी वो जैसे भी मेरे तुम बहन हो ना, तो अपने भाई को अच्छा लात मारा करो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? शराब पी के आ दो 10-20 लात। जी मारते हैं फिर भी उसको लाज शर्म नहीं है, फिर भी शराब नहीं छोड़ते हैं। हाँ तो उसको जब खाने में शर्म नहीं, तुम्हें मारने में काहे? देती रहो लात, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुधरेगा जरूर दुष्ट। एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे ना मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। क्या खरीद लाती है शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमा। कितना? ज्यादा ही कमा। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं मतलब इसके अंदर 99 लाख। मैं चाहती थी, मैं मतलब पढ़ाई मतलब बहुत ध्यान से करती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन पेपर के टाइम पे सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल आप चलाते हैं। लेकिन जब मोबाइल चलाते हैं ना? हाँ चलाती हूँ, लेकिन मोबाइल में क्या होता है, आप लोग ना रील देखते रहते हैं, तो जरा सी देर बाद खिसका देते हैं, फिर खिसका देते हैं। ऐसे जो आप पढ़ते हैं ना, वो रील वाला कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में भी सेट हो जाता है, तो जो पढ़ा वो भी खिसक जाता है। जितने लोग जब से रील चलाने लग गए हैं, तब से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप सबकी याददाश्त में फर्क पड़ा होगा। याद नहीं रहता क्या खाए आप, कहाँ गए आप, किससे क्या बात करनी थी, किससे क्या मिलना था। कि ये बीमारी बच्चों से लेके बूढ़े तक पहुंच गई, याददाश्त खत्म होने लग गई। और रील में ऐसे उलझे रहे तो एक दिन 0 हो जाएगी याददाश्त। बात तो सही है। जैसे मेरी सास हैं, उन्होंने आपकी गुरु दक्षिणा ले रखी है, तो वो माला नहीं जपती हैं आपकी, फिर कुछ भी नहीं करती हैं, वो पूजा भी नहीं करती। भगवान का नाम नहीं जपती? जी नहीं। तो क्या जपती हैं? कुछ भी नहीं, वो थोड़ा टेंशन करती हैं, बड़ी बूढ़ी हो गई हैं खेत की वजह से। तो काय की टेंशन है बुढ़ापे में? खेत की तरफ से। तो खेत क्या उनको परेशान करता है?